जय सिया राम, जयवाला जी की। आज हम आए हैं सिणोली गांव, जो हमारे सवाई माधोपुर से 12 से 13, 14, 15 किलोमीटर पड़ता है। और ये सांप है, देखते हमने देखा नहीं है, तो भाई साहब ने बुलाया है। आओ। मत जाओ माँ खोल दे। ग्रामीण क्षेत्र है, सांप सड़ू के आ जाते हैं, जीव जंतु है आते रहते हैं, और डर का माहौल है इनके पास यहाँ। प्याज भी तो नहीं आके तो लीप बचम थारा नौला तक कर किधर है? किसमें बैठा है? अभी कैसे ये आप कैसे जाएंगे? नहीं इसको तो हटा, इसमें कोई पढ़ता हूँ मैं पाल आपके लिए, तो आप मैं दिखाऊंगा आपको, एक मिनट रखो तसल्ली से। ये इनका आड़ा है, ओए इतने बार कटोरे और आड़े में बैठा हुआ है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा। बहुत ही सुंदर और ऐसी जगह में बैठा हुआ है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, कच्चे मकान है, और हम देखते हैं इसको कैसा निकाला जाए, पूरी कोशिश करेंगे। देखते हैं। एक मिनट ले लो इस साइड में, इसके ऊपर पाल बिछा देंगे फिर। क्योंकि आदमी घबराता है, घबराने से ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है, मतलब अपने खून का, और अगर घबराए नहीं तो 2 से 2.5 घंटे मिलते हैं इलाज के लिए। फिर आप नींद लाग जाओ, हंसी ना जाओ। ये बताओ आपको हो जाए बहुत दिक्कत। एकदम खड्डा बंद तो गर्मी में हाइड्रेशन हो जाते हैं ये, गैस कैसे करेंगे? रुक जा 5 मिनट। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है इसका नाम, भारतीय नाग बोलते हैं इसको। कहाँ कर कुछ भाई आहार कर रखा चूहे हुए का, ये तो जाएगा ही पकेगा उल्टा। नहीं कहीं नहीं जाएगा ये, अब कहीं नहीं जाएगा। जीव जंतु है, ग्रामीण क्षेत्र में आप रहते हो, भूले भटके आ जाते हैं ये भी। यहाँ आएगा ये खा जाएगा। जहाँ इंसान रहते हैं ना, वहाँ खाने पीने की चीज़ होती है। अपन कई तरह की चीज़ें खाते हैं, धान भी आपके पास रहता है, सब रहता है, और उन सबको खाने के लिए आता है चूहा।
चूहा घर में रहता है कि नहीं रहता? आपके बहुत चूहे होंगे यहाँ पर, और चूहों की तलाश में ही ये आ जाता है। समझ रहे हो आप? आपको दिखाओ, चूहों की तलाश में आ जाता है ये। और ये अपन लोगों को दुश्मन नहीं है ये जो भी खाया है ना इसने, ये उगल रहा है। हमें बड़ा दुख है कि ये उगल रहा है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो आहार करते हैं ये। और अब ये क्या घबरा गया, इसको अपन ने पकड़ लिया ना तो ये घबरा गया। घबराने से ये हर चीज को उगल देता है, जिससे ये उगलने के बाद में एक्टिव हो जाएगा। शांत रहो, एक्टिव हो जाएगा। जैसे इसने इसका आहार उगला और ये एक्टिव हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, बड़ा भारी चूहा है। और हमें बड़ा विशेष दुख है कि इसने इस आहार को उगल दिया, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो ये शिकार पकड़ते हैं और बड़ी मुश्किल से ही ये इसको पचा पाते हैं। डरने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं किसी को भी। बस यही है कि दुख तो हमें ये रहेगा कि इसका मुंह का निवाला छिनाव आ गया। इसलिए हम प्रकृति से और कुदरत से कान पकड़ के हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे, क्योंकि इस जीव का हमने आहार छीन लिया है। वो इसलिए कि आप लोगों का भय निकालने के लिए, डर निकालने के लिए, क्योंकि आपके घर के अंदर, आपके बीच में आप बता रहे हो कि उस कमरे में बच्चे सोते हैं, और आप लोगों का डर था इस बात का कि किसी को खा नहीं जाए। डर तो लगता है यार भाई, इस बात हो रही है। कोरोना का टाइम चल रहा है, हालत गंभीर है, परंतु हम हमारी सेवा दे रहे हैं इसलिए क्योंकि लोग बाग अपने घरों में रहें। और घर के अंदर जब ऐसे जीव आ जाते हैं तो लोग बाग घर के बाहर आ जाते हैं, मजबूरन आना पड़ता है उनको, क्योंकि डर बहुत बड़ी चीज़ होती है। सांप नहीं, सांप के नाम से डर है, समझे आप। बाकी देश की बहुत बुरी हालत है। आप लोगों से भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना यही करूँगा कि आपसी दूरी बनाए रखें और मास्क लगाए रखें, बहुत ज़रूरी है। आज भारत देश में लगभग 2 करोड़ से भी ज़्यादा पॉजिटिव केस हो गए हैं भाई साहब। सवाई माधोपुर में परसों की रिपोर्ट थी 144 केस थे। सवाई माधोपुर पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा, पूरे राजस्थान में सभी डिस्ट्रिक्टों में सबसे ज़्यादा केस हैं। और मरने वालों की संख्या 2 लाख से ऊपर हो गई है भाई साहब। 45 लाशें एक साथ जलाओ आ रही है, और 8-8 घंटे की बैटिंग हो रही है जलाने के लिए। इसलिए मैं मेरे YouTube के माध्यम से यही कहूँगा, इधर ध्यान दे भाई, YouTube चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा जो मेरे चैनल को देखते हैं कि लापरवाही ना बरतें। बहुत बुरी हालत हो रही है देश की। 2 लाख से ज़्यादा संक्रमण के शिकार होकर मर चुके हैं, और शमशान घाटों में 8-8 घंटे की वेटिंग है लाशें जलाने के लिए। 8-8 घंटे की वेटिंग चल रही है, जलाने की जगह नहीं है। दिल्ली सरकार ने कब्रिस्तानों में भी पक्की मजार बनाने के पक्के वो बना देते हैं ना, उसके लिए भी रोक लगा दी है। इतनी भयानक स्थिति में कोरोना हमारे यहाँ पे पैर पसार चुका है, और हम तो हमारी सेवा देते रहेंगे। बाकी आपसे विनती यही है कि दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें, और ऐसे जीव जंतुओं का भी ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे जीव जंतु भूले से आते हैं, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे सहयोगी हैं। भाई साहब कोई डिब्बा हो तो दे दो आप। हाँ, इसको क्या करेंगे, इसको जंगल में छोड़ देंगे। इनको भी जीने का हक है, कभी वापस नहीं आते। ये इनके दिमाग में ये काम करे थे नहीं मैं थेरी वेरी स्मेर नहीं होता, इससे ज्यादा याददाश्त नहीं रखते हैं, वापस नहीं आते कभी भी। पिछला बार ये पकड़ रहे थे नहीं छोटा का, फिर वीडियो बना छोटे से कोई मार बाप अधिकार को नहीं इनको, इनको बिना ये काड़ो हो चाहे कुछ भी हो, मार नचती मारना किसी जीव का, ऐसा खाओ थोड़ी सी मारना किसी भी जीव का खाओ ऐसा ना खा हल नहीं है।
जीव जंतु में आ जाते हैं। अरे सोनी परमात्मा ने अगर इनको जन्म दिया है ना, किसी कोई ना कोई कारण है। जानवर दिखाओ सबको। ये तो मान ले जाओगा माधोपुर का जंगल में छोड़ा रणथंभौर में। रणथंभौर जंगल में इसको छोड़ देंगे, इससे ये इसका पुनर्वास है तो इसका जीवन जिएगा दोबारा। अभी ये ज्यादा खींच के 1.5 से 2 साल का होगा, इससे ऊपर नहीं है ये। अभी इसके पास काफी जीवन पड़ा है, ये 40, 45, 50, 55 साल तक जीते हैं। ये बना दिया तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको हमारे स्नेक कैचर रणथंभौर सवाई माधोपुर यूट्यूब चैनल की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम। आपको चैनल से भाई साहब? जी चैनल है हमारा। कौन सा, किस नाम से? हमारे चैनल का नाम है स्नेक कैचर रणथंभौर सवाई माधोपुर यूट्यूब पर। स्नेक कैचर अच्छा, स्नेक कैचर रणथंभौर सवाई माधोपुर। तो जीव जंतुओं को बचाए, हमारा पर्यावरण बचा रहेगा हमेशा। बिल्कुल सही बात। इकोसिस्टम में हर जीव जरूरी है। सराहनीय काम से आपको बहुत हाँ। बढ़िया काम कर रहे हैं। खाद्य श्रृंखला में हर जीव का होना जरूरी है। सही बात। डर रही थी इनको मारबो भी उचित को ना, ये तो जानवर से डोलेगा हम मजबूर। इन जीवों को पकड़ने के लिए इसीलिए पैसा नहीं लेते, नहीं सही बात है। क्योंकि पैसा लेते हैं, लेने वाले कई लेते हैं, तो उनको क्या करते हैं लोग, कहते हैं अरे कौन पैसा देगा, मार मुर के फन में। हाँ सही बात। हम इसलिए पैसा नहीं लेते, हम बहुत फ्री बढ़िया सेवा काम इसलिए देते हैं कि ये जीव बचा रहे और आप जैसे लोगों का डर दूर हो, भय दूर हो और आप लोग सुख चैन से घर में रह सके। हाँ, मजा कैसा? आपको भाई साहब सुआ हो तो सुआ दे दो, इसके अंदर क्या है हम छेद करेंगे, क्योंकि इसको सांस की जरूरत है। सूड़ा सुआ 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 16 किलो करेगा, नहीं तो मर जाओगा, हवा न मिलेगी तो गैस हवा। दोस्त, हम तुम्हें ले जाएंगे, कतई बिल्कुल परेशान करने की जरूरत, हमारी कोई इच्छा नहीं है, तुम्हें कोई क्षति पहुंचाने की इच्छा नहीं है। तुम्हें बढ़िया जगह छोड़ देंगे। तुम गलती से आ गए यहाँ पर, इनके बीच में ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, भोले वाले लोग बाग होते हैं, ये किसान हैं, हमारे देश के अन्नदाता हैं। तुम यहाँ पर आ गए, अभी डर रहे हैं आप लोगों से। हम आए हैं सवाई माधोपुर से, बजरे सवाई माधोपुर से, कम से कम होगा भाई साहब 12, 13, 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर सेवा दे रहे हैं। लाओ जी, बैठा रहे, तेरे को ले चलेंगे बढ़िया आराम से। अकेला करके जाओगे नहीं, गैस कटे नहीं, इसने मर इसको जाओगे। भी सांस की जरूरत है ना भाई, सांस की जरूरत है। जरूरत तो सबको पड़ती है। अपन को एक कमरे में बंद कर दे, उसमें खिड़की बारी नहीं हो, अपनी हालत खराब हो जाएगी। सबको जरूरत है, सांस की जरूरत है। अरे आप लोग डेट तो आया है। अब मैंने मैंने कते है तो आप तो बदू। नमस्कार भैया, राम राम भैया, राम राम। लो भाई एक साढ़े क्या कर रहे जी? ड्रे यार जो पकड़ कर मैं सही से घर में बैठ जो खा रहे हो बाल बच्चा से यार। वो देखो इतनी सी बच्ची है। चलो भाई चल, आ जा। डब्बा में पैक कर लिंदा। ले जाओगे रणथंभौर में छोड़ा है। यहाँ तो हाथ से पकड़ रहे जब आपने बस की बात से कहाँ से पकड़वा गया की? नहीं तो ये तो इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, और हमने यहाँ से सिणोली गांव से इसको रेस्क्यू कर लिया है। किनका मकान है साहब ये? सूरतराम जी मीणा, सूरतराम जी मीणा जी के यहाँ से हमने इसको रेस्क्यू किया है। और हम इन्होंने पुनः धन्यवाद देंगे कि इस जीव को इन्होंने बचाए रखा, हमारा आने तक वेट किया। ऐसा बहुत कम होता है ग्रामीण क्षेत्र में, सांप गोरा जैसी चीज़ को देखते ही, जीव को देखते ही मार दिया जाता है। बाकी हमारे सवाई माधोपुर में हमें बड़ी तसल्ली है कि हमारे सवाई माधोपुर में आजकल लोगों ने बहुत कम तादाद में ऐसा केस मिलता है कि कोई मजबूरन ही मारा गया कोई जीव, नहीं तो बाकी यहाँ पर मारना बंद कर दिया है, क्योंकि समझ चुके हैं क्योंकि सांप और गोर्रा दोनों ही किसान के सबसे बड़े हितैषी होते हैं। सांप प्रजाति जो है वो चूहों की आबादी को कम करने में समक्ष होता है, और गोर्रा जो प्रजाति होती है, गोर्रा प्रजाति खड़ी फसल में, जब किसान की तैयार हो जाती है फसल, खड़ी फसल में जो कीट पतंगे लगते हैं उनको खाकर फसल को बरकरार रखता है। इसलिए जीव बहुत ज़रूरी है पृथ्वी पर। ऐसे जीवों की विलुप्ति होती जा रही है, विलुप्ति के कगार पर है। जिस दिन हमें डर है, जिस दिन ये लुप्त हो जाएंगे, उस दिन भयंकर महामारियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो हम ये नहीं चाहते कि ऐसे जीव विलुप्त हो जाए, और हम चलेंगे इसको लेके पुनः इसको, और आप
इसको इसकी रिलीजिंग दिखाएंगे हम रणथंभौर के जंगलों में इसको विचरण करते हुए। जब तक ये इसका रास्ता नहीं पकड़ता तब तक हम इसको वहीं इसका वेट करेंगे कि कहाँ ये जाता है, क्या इसकी मूवमेंट है, और इसको हम छोड़ के फिर आएंगे तो हम आपको दिखाते हैं इसको रिलीजिंग में। तो मिलते हैं फिर। जय श्री राम, जय बालाजी की, जय हिंद, जय भारत, और गर्व से बोलेंगे हम सब मिलकर वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो हम आ गए हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर इस जीप को हम छोड़ सकें, और हम शेणु गांव से एक सांप पकड़ के लाए हैं। शेणोली गांव से। उन्होंने भी बहुत अच्छा इसका ध्यान रखा। बहुत अच्छे लोग बाग थे जो ऐसे जीव जंतुओं का ध्यान रखने वाले। वैसे गाँव में ऐसा कुछ होता नहीं है, और हम लेके आए हैं इसको। मेरे साथ मुन्नू श्रीवास्तव है अभी रिलीजिंग में, और बिट्टू शर्मा, पीयूष शर्मा, क्या नाम होता है, दिलराज गुजर जी, और कैमरामैन वंश शर्मा तो है ही हमारे साथ। और इसकी हमने क्या कहते हैं रिलीजिंग तो अभी कर ही रहे हैं, और रेस्क्यू में केवल मैं और वंश शर्मा गए थे। तो हम इसको छोड़ेंगे अभी। देखो आप, दिखाओ भाई, जाते हुए दिखाओ सही इसको, जाने दो। इधर ही होगा। हमने इस जीव को छोड़ दिया है, दिल को बड़ी तसल्ली है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। और ऐसे जीव जंतु दुनिया में बने रहने चाहिए, हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम में, हमारे पर्यावरण में ऐसे जीव जंतु का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और एक संदेश और दूंगा मैं देश को। हालांकि बड़े बड़े नेता लोग देते हैं, मंत्री लोग देते हैं, प्रधानमंत्री देते हैं, कलेक्टर साहब देते हैं, हमारे एसपी साहब देते हैं, मजिस्ट्रेट साहब देते हैं, सब देते हैं। तो मैं तो वो छोटा सा आदमी हूँ, फिर भी मैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबको ये संदेश दूंगा कि देश में बहुत तेज़ी के साथ कोरोना वापस से फैल रहा है, और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि आपसी दूरी ज़रूरी है और मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। तो दूरी बनाए रखें आपसी, और मास्क लगाए रखें, क्योंकि देश बहुत गर्द में जा रहा है। देश में 2 करोड़ से भी ज़्यादा पॉजिटिव केस हो चुके हैं, 2 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी है। सवाई माधोपुर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जिसमें हम रहते हैं, वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा केस मिल रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस चीज़ को हल्के में ना लें, और चेहरे पे मास्क लगा के रखें, दूरियां बना के रखें, हाथों को सैनिटाइजर से धोएं, और देश की जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें, और अपने आप को स्वस्थ रखें, व्यस्त रखें, मस्त रखें। ये मेरा संदेश है। और तो इसी के साथ हम चलते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, किसी जीव की जान बचाते हुए, किसी रेप्टाइल, किसी नाग की, किसी सांप की, और उन परिवारों का भय दूर करते हुए जिन परिवारों के बीच में ये आ जाते हैं भूले भटके। तो मिलते हैं फिर। जय श्री राम, जय बालाजी की, जय हिंद, जय भारत, और गर्व से बोलेंगे हम वंदे मातरम। हर हर महादेव।